गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को आरआरबी जेई में सीबीटी 2 में जो डिटेल सिलेबस है उसकी जानकारी लेके आया हूँ। सीबीटी 1 के सिलेबस की जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे रखा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। सीबीटी 1 में आपको पूरा बता दिया था, सीबीटी 2 के बारे में डिटेल जानकारी ऐसा शुरू की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सीबीटी 2 में कुल मिलाकर के 4-5 टॉपिकों से क्वेश्चन ये लोग देते हैं। एक है जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल एबिलिटीज सबसे बड़ा सेक्शन है। यस, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होता है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट अलग अलग वैकेंसीज फिलअप करते हैं। उन्हीं की टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चन रहता है। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूं तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो सिलेबस आरआरबी जेई के द्वारा दिए गए होंगे, मैं उनसे मुझे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं उसकी जवाब, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो मैंने पढ़ाई की है 3 साल की, उसमें मैं दे पाऊंगा। तो उस लेकिन इसके अलावा भी 50 क्वेश्चन जो है हमारे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये तो पिछले वाले सीबीटी 1 में भी था, एकदम था, मैथ सिर्फ नहीं डाला है, था, लेकिन ये लोग डाल रहे हैं, फिर दोबारा एग्जाम ले रहे हैं। हो सकता है उन लोगों को लग रहा होगा कि बच्चा भूल गया होगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही मैंने मजाक किया। तो ये आपके पास है। तो जनरल अवेयरनेस, इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स, मैंने वादा किया था कि डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए आते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। सिलेबस सीबीटी 2 के लिए यहाँ से है डिटेल सिलेबस। तो डिटेल सिलेबस, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपके पास, ठीक है, 6 टॉपिकों पे ज्यादा स्टडी कीजिए। जनरल अवेयरनेस मतलब यही होता है, जनरली करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मालूम है ये वाला सीबीटी 1 में भी पढ़ चुके हैं आप। हाँ हाँ, तो इसकी तैयारी तो पहले ही हो चुकी है, आप पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है नहीं। हाँ सर, सही बात बोल रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी पढ़ाई पहले ही कर चुके हैं आप। याद कीजिए 10th लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ने के लिए मैंने बोला। कहता है कि 12th लेवल के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि आप जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे ना, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो उस समय 12th लेवल की फिजिक्स ठीक ठाक बता दी गई है। आप एक बार बेसिक्स उसको पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो हो जाएगा। सीबीटी 1 में 10th लेवल का था, यहाँ पर थोड़ा सा 11 12th के ऊपर ऊपर के लेवल को ये लोग टच करते हैं और बेसिक्स क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक। तीसरा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, ये नया टॉपिक है जो कि सीबीटी 1 में नहीं था। तो सीबीटी 1 में नहीं था तो इसके टॉपिक्स को अच्छे से आप देख सकते हैं। पहला है कंप्यूटर्स एंड देयर आर्किटेक्चर्स के बारे में स्टडी करना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करना है, एमएस ऑफिस के बारे में स्टडी करना है, स्टोरेज डिवाइसेस यानी मेमोरीज के बारे में स्टडी करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। यस, ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में स्टडी करना है, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है और कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ना है। ये कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक छोटा सा टॉपिक्स है जिस टॉपिक्स पे आप जा करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में लगभग इन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चन देने की संभावना है। तो अगर ये 9 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 15 जो क्वेश्चन था ना वो पकड़ में आ जाएगा, आपको एकदम आ जाएगा। अच्छे से अगर आप स्टडी करते हैं तो एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास के 3 टॉपिक हो गए, फिर 3 टॉपिक हो गए शायद। ठीक है, एक हो गया जनरल अवेयरनेस, एक हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, अब आइए यही, और इसके बाद अब आता है टेक्निकल एबिलिटीज आ जाता है। तो टेक्निकल एबिलिटीज में कौन कौन से ब्रांच के लोग पढ़ते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल एबिलिटीज में, ठीक है, सिलेबस तो बहुत लंबा लंबा है, मैं सिलेबस भी लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता सकता हूँ कि आरआरबी जेई टेक्निकल एबिलिटीज में कौन कौन से ब्रांच की, ठीक है, से क्वेश्चंस मतलब रहेंगे और किन की वैकेंसीज रहती है। तो ठीक है, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, ठीक है, एलाइड का मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड और भी ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल
और कैड, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। फिर उसी तरह से कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी अलग, इसका अलग सिलेबस है। सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल, सिविल रूरल, ऐसे सिविल के बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऐसे। इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तो ये इसमें एलाइड आ गया, ठीक है। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो मेरे अनुसार से और भी हैं, बट मोस्टली प्रिंटिंग हम लोग थोड़ा साइड में लेके चलते हैं। मैंने लिख दिया, बट ये 5 ब्रांच को हम लोग बेसिकली फंडामेंटल ब्रांच के रूप में लेके चलते हैं, और ये 5 ब्रांच को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और भी ब्रांच हो सकते हैं, आप साइट पे जाकर के बाकी ब्रांच के लिए भी देख सकते हैं। तो क्या सर इनका डिटेल सिलेबस नहीं है? एकदम है, इनकी डिटेल सिलेबस बहुत डिटेल है। मैं इनकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग का मतलब, जैसे मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में जितने भी टेक्निकल एबिलिटीज में आपके पेपर्स होते हैं ना, वो सारे पेपर्स के डिटेल सिलेबस हैं। डिटेल का मतलब हर टॉपिक में क्या पढ़ना है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सारे सब्जेक्ट को बता सकता हूँ। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हाँ ये सब पेपर मैंने पढ़ रखा है। उसी तरीके से मैकेनिकल वाले होंगे, उन लोगों को मिला होगा मॉस, थर्मल, ठीक है। फिर आपको हीट एंड मास ट्रांसफर, उसके बाद, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऐसे सभी ब्रांच अपने अपने ब्रांच के अपने डिटेल, ठीक है। सिविल ब्रांच के मिल रहे होंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, स्टील, ठीक है। फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बहुत सारे अपने अपने ब्रांच के पेपर्स है, तो उनके डिटेल सिलेबस आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेंगी। क्योंकि उनके जो सिलेबस होते हैं बड़े बड़े होते हैं, एक पैराग्राफ में एक ही टॉपिक का पूरा सिलेबस होता है। तो मैं उनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, और ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस पूरा मिला सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। तो आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का, आरआरबी जेई का पूरा सिलेबस आप देख रहे थे, आरआरबी जेई का सिलेबस, कि आरआरबी जेई में हमें सिलेबस क्या पढ़ना होता है। उम्मीद है आरआरबी जेई का ये पूरा सीरीज जो सिलेबस का था, एग्जाम पैटर्न का था, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। फाइनली एक कमेंट था कि सर सीबीटी सीबीटी बहुत बार आपने चिल्लाया, सीबीटी का फुल फॉर्म एक जगह भी नहीं बताया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका मतलब ये सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। यस, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। तो दो एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात है। डायरेक्टली अगर दो एग्जाम क्रैक करते हैं आप, और सीधे आपका सिलेक्शन हो जाता है, यदि आप मेडिकली फिट हो जाएं तो। ऐसे मेडिकली अनफिट बहुत कम लोग होते हैं, रेयरली किसी का मेडिकली अनफिट होता है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है वीडियोस पसंद आया होगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। यदि किसी और चीज़ों में आपकी रुचि है, आप किसी और चीज़ों की वीडियोस हमसे चाहते हैं कि इस पे वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि इस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें जो भी मेरे पास कंटेंट होंगे वो मैं आपको डिलीवर कर दूं, बता दूं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो और मज़ेदार होगा, और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अगले वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।